हाय मिस्टर हयात इज हियर। आज हम ग्रेड 6 की साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स हैं जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस हैं। हमने आज ये स्टडी करना है कि सॉलिड को लिक्विड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और गैस को फिर लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में या सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड सॉलिड में क्या होते हैं। हमारे पास पार्टिकल की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है और वो एक स्पेसिफिक मैनर के साथ अरेंज होते हैं। लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, इतनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती। इनमें एम्प्टी स्पेसेस भी ज़्यादा होती हैं बनिस्बत सॉलिड के। फिर हमारे पास गैसेज है, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है और इनके पार्टिकल भी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जो डिफरेंट प्रोसेस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंट प्रोसेस हैं, उनके नेम ये हैं। एक मेल्टिंग प्रोसेस है, फिर फ्रीजिंग प्रोसेस है, फिर बॉइलिंग प्रोसेस है, फिर कंडेंसेशन प्रोसेस है, फिर सब्लिमेशन प्रोसेस है, फिर एवेपोरेशन प्रोसेस है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं पहले कि हमारे पास सॉलिड है, इसको हम हीट जब करते हैं, हीट करते हैं तो ये क्या करता है, मेल्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप इस लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं तो वो बॉयल होता है और आफ्टर बॉइलिंग वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इधर हमने क्या किया है, हीट को एडअप किया है, सॉलिड में हीट को एडअप किया है, सॉलिड मेल्ट हुआ है और वो कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में। हमने क्या किया, लिक्विड को और हीट अप किया है। जब लिक्विड को और हीट अप किया तो वो बॉयल हुआ है, बॉयल होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया है गैस में। अब हम क्या करते हैं, हम वो जो गैस में रिमूव हीट कर देते हैं, कि हीट को क्या कर देते हैं, गैस से रिमूव। ये हमारे पास गैस के पार्टिकल है, इनसे हम जब हीट को रिमूव करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ट होगा लिक्विड में। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। फिर लिक्विड में से मजीद हम हीट रिमूव करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, उससे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो ये हमारे पास एक सिंपल जो है ना डायग्राम थी, जिसमें पहले हमने क्या किया, हीट को एडअप करते गए, फिर हम स्टेप वाइज हीट को रिमूव करते गए, तो हमारे पास ये कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेल्टिंग। आपको पता है कि मेल्टिंग होती है जो सॉलिड होते हैं उनमें। आइस का एक टुकड़ा ले लें जो कि हमारे पास सॉलिड है, इसको आप हीट करेंगे, उसको हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो ये हमारे पास क्या है, मेल्टिंग। फिर हमारे पास नंबर 2 पे फ्रीजिंग। अब देखें, मेल्टिंग सॉलिड में होती है, फ्रीजिंग क्या होती है, लिक्विड में। हमने क्या किया है, एक लिक्विड लिया है, उससे हीट को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। हीट को रिमूव जब कर दिया है तो वो दोबारा क्या हुआ, उस सॉलिड में क्या हो गई, कन्वर्ट। हीट को रिमूव करने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल हैं उनकी और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने क्या किया, काम किया। जब काइनेटिक एनर्जी को काम किया तो वो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं और स्पेसिफिक मैनर में जुड़े होते हैं, उसे सॉलिड कहते हैं। तो ऐसे दोबारा फॉर्म में आ गए। फिर नंबर 3 पे हमारे पास बॉइलिंग। अब हमने क्या किया है, बॉइलिंग क्या होती है कि जब एक लिक्विड को आप हीट करते हैं, किसको, लिक्विड को हीट करते हैं, तो उनके दरमियान पार्टिकल के बीच हीट जाती है। जब हीट जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो अपने सरफेस से क्या करते हैं, एवोपरेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ गैस।
तो बॉयलिंग में ये होता है कि लिक्विड को हम बॉयल करते हैं और वो कन्वर्ट होता है गैस में। फिर हमारे पास है कंडेंसेशन का प्रोसेस। अब इसमें क्या करते हैं, हम लिक्विड लेते हैं, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस को फिर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, या गैस में से हीट को रिमूव करते हैं, तो वो हमारे पास क्या, लिक्विड बन जाता है। कहने का मकसद है जो कंडेंसेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है बॉयलिंग का। अब इसमें क्या किया हमने, ऐड हीट की है, गैस बनी है, ठीक हो गया। अब हमने गैस में से क्या किया है, रिमूव हीट की है, तो लिक्विड बना है। तो बात करने का मकसद ये है कि गैस कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। फिर हमारे पास है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है, हमारे पास सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस में, ठीक है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैस में, उनको थोड़ी सी हीट देना पड़ती है। तो मेजॉरिटी सॉलिड की जो है वो पहले होती है लिक्विड में कन्वर्ट और फिर गैस में, लेकिन सब्लिमेशन में ये होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। अब हमारे पास है आयोडीन गैस। उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ऐड हीट, हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होगी सब्लिमेशन। एक होती है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन पहले तो बात यह है कि ऑल टेम्परेचर पर क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। इसमें होता यह है कि हमारे पास जो ओपन एरिया है, जैसा कि नहरों में, दरियाओं में, समुद्रों में हमारे पास क्या होता है, ओपन जगह होती है जहाँ लिक्विड होता है, जैसा कि वाटर। तो होता ये है हमारे पास के लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट रहती है। कुछ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अपने सरफेस से एस्केप कर जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये डिपेंड भी करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी। जो पार्टिकल लिक्विड के हैं वो लिक्विड की सरफेस से फिजा में क्या कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। और फिर हमारे पास एरिया अगर ज़्यादा होगा तो फिर भी ये क्या करेंगे, बजाय इस कंटेन जो वाल होगी या जो जगह होगी इससे टकराने के, ये इसकी सरफेस से एस्केप कर जाएंगे और जाएंगे। एक हमारे पास टेम्परेचर था, एक हमारे पास एरिया था। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवपोरेशन ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादा होगी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हीट एनर्जी होती है और वो पार्टिकल हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं और उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये उस सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। एरिया ज़्यादा है, एरिया का मतलब है कि ये आपस में कम टकराते हैं, लेकिन सरफेस एरिया जब ज़्यादा हो जाता है तो वो इसकी सतह से क्या हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। एक मेल्टिंग के जरिए होती है, फ्रीजिंग के, बॉइलिंग के, कंडेंसेशन के, सब्लिमेशन के और एवेपोरेशन के। तो ये थे डिफरेंट प्रोसेस हमारे पास कि जिसमें एक स्टेट जो है ना, मतलब सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। फिर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। फिर हमारे पास क्या है, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। फिर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ये भी होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। तो ये थे हमारे पास इसके प्रोसेसेस, जिसमें हमने पढ़ा है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने जो है डायग्राम्स बनाई हैं कि अच्छी तरह इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।